एक आदमी जिसके पास ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई कंपनी, ना कोई प्रोडक्ट, फिर भी वो कुछ हाई सालों में इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। लॉग यूज बिग बुल कहते थे, स्टॉक मार्केट का किंग। जहां वो हाथ लगता वहां पैसा हाई पैसा होता। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये सब सच नहीं था। ये एक इल्यूजन था, एक ऐसा गेम जिसमें पूरा सिस्टम हाई यूज हो रहा था। बैंक्स, ब्रोकर्स, सिस्टम, सब। और जब ये सच सामने आया तो सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा इंडिया हिल गया। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, लोगों की लाइफ की सेविंग्स खत्म हो गई, और टैब दुनिया को पता चला कि ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम था। ये कहानी शुरू होती है एक मिडिल क्लास लड़के से। नाम था हर्षद मेहता। 1950-60। एक सिंपल फैमिली, ज्यादा पैसे नहीं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं, लेकिन एक चीज थी, सपने बड़े थे। हर्षद छोटी छोटी जॉब्स करता था, कभी सेल्समैन, कभी क्लर्क, लेकिन उससे पता था कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो स्टॉक मार्केट हाई एक जगह है। 1980। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक ऐसी जगह जहां हर दिन पैसा बैंटर भी था और डूबता भी था। यहीं से शुरू हुआ हर्षद का सफर। एक जॉब के रूप में वो धीरे धीरे मार्केट समझने लगा, कौन स्टॉक कब ऊपर जाएगा, कौन सा ऑपरेटर क्या कर रहा है। और फिर उसने एक चीज नोटिस की, सिस्टम परफेक्ट नहीं था, उसमें लूप होल्स थे, और वही लूप होल्स उसकी जिंदगी बदलने वाले थे। 1990। इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम अभी डेवलप हो रहा था, सब कुछ डिजिटल नहीं था। ट्रांजैक्शंस पेपर पर होते थे, ट्रस्ट पर होते थे, और जहां ट्रस्ट होता है वहां मिसयूज का चांस भी होता है। बैंक्स डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें प्रॉफिट दिखाना होता था तो वो एक प्रोसेस यूज करते थे जिसे कहते द रेडी फॉरवर्ड डील। इस प्रोसेस में एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे देता, और बीच में एक ब्रोकर होता जो डील को हैंडल करता। यहीं पर एंट्री होती है हर्षद मेहता की। उसने बैंक्स को बोला, तुम पैसे मुझे दो, मैं तुम्हें बेटर रिटर्न दूंगा। बैंक्स ने ट्रस्ट किया, और यही सबसे बड़ी गलती थी। हर्षद ने क्या किया, बैंक्स से पैसे लिए और वो पैसे स्टॉक मार्केट में डाल दिए। वो स्पेसिफिक शेयर्स खरीदता था, जैसे एसीसी, और उनकी डिमांड आर्टिफिशियली बढ़ाता था। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता है, और यही हुआ। कुछ शेयर्स का प्राइस 40 गुना तक बढ़ गया। लोगों ने देखा मार्केट बूम कर रहा है, सबने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। हर्षद हीरो बन गया, मीडिया उससे कवर करने लगी, लोग उससे फॉलो करने लगे। लेकिन सच क्या था, वो पैसा उसका नहीं था, वो बैंक्स का पैसा था। और सबसे डेंजरस पार्ट, फेक बैंक रसीट्स। बैंक रसीट का मतलब होता है प्रूफ कि बैंक ने सिक्योरिटीज दी हैं, लेकिन हर्षद ने फेक रसीट्स यूज की, मतलब कोई रियल एसेट था हाई नहीं, सिर्फ कागज पर गेम चल रहा था। ये एक चेन बन गई, बैंक्स, ब्रोकर, स्टॉक मार्केट, प्रॉफिट और पैसा, और ये चेन टैप तक चलती रही जब तक कोई पकड़ा नहीं गया। 1992। एक जर्नलिस्ट नाम सुचेता दलाल, उन्होंने नोटिस किया कि हर्षद की लाइफस्टाइल सडनली बहुत लग्जूरियस हो गई है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, और फिर 23 अप्रैल 1992 एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, और वहीं से सब कुछ टूट गया। मार्केट क्रैश, सेंसेक्स गिर गया, बैंक्स ने पैसा वापस मांगा, लेकिन पैसा था हाई नहीं। पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लगा, लोगों की सेविंग्स सेकेंड्स में खत्म हो गई। थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय हो गए। टोटल स्कैम अमाउंट अप्रॉक्स 5,000 करोड़ रुपए। सोचो उस टाइम के हिसाब से कितना बड़ा अमाउंट था। हर्षद मेहता अरेस्ट हुआ 1992 में। उस पर 70 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस लगे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, पूरा सिस्टम क्वेश्चन में आ गया। क्या सिर्फ एक आदमी रिस्पॉन्सिबल था, या पूरा सिस्टम करप्ट था? कई बैंक्स इन्वॉल्व दी, कई ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, लेकिन एंड में ब्लेम एक आदमी पर आ गया, हर्षद मेहता। उसने बाद में क्लेम भी किया कि उसने पॉलिटिशियंस को पैसे दिए, लेकिन वो क्लेम्स कभी फुली प्रूव नहीं हुए। केस सालों तक चलता रहा, और फिर 2001 जेल में हार्ट अटैक से हर्षद मेहता की डेथ हो गई। एक आदमी जो कभी इंडिया का फाइनेंशियल किंग था, एंड में एक क्रिमिनल बैंकर रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस स्कैम ने इंडिया को बदल दिया।
स्टॉक मार्केट सिस्टम कंप्लीटली रिफॉर्म हुआ, डिजिटल ट्रेडिंग आए, सेबी को स्ट्रॉन्गर बनाया गया, रूल्स स्ट्रिक्ट हुए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। मतलब एक स्कैम ने पूरे सिस्टम को इंप्रूव कर दिया। लेकिन एक सवाल आज भी है, क्या आज भी ऐसे स्कैम्स हो सकते हैं? जवाब है हाँ, बस तरीका बदल गया है। आज भी मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, बस वो इतना विजिबल नहीं होता। हर जनरेशन में एक हर्षद मेहता होता है, बस नाम अलग होता है। और सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो हिस्ट्री रिपीट होती है। ये कहानी सिर्फ एक स्कैम की नहीं है, ये एक लेसन है कि ग्रीड सिस्टम को तोड़ सकती है, और ट्रस्ट अगर ब्लाइंडली दिया जाए तो बर्बाद भी कर सकता है। हर्षद मेहता एक विलन था या सिस्टम का प्रोडक्ट, ये डिसीजन आपका है। लेकिन एक बात पक्की है, 1992 का स्कैम इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल झटका था, और शायद इसीलिए आज भी लोग कहते हैं मार्केट में पैसा बनाना इजी है, लेकिन समझना सबसे मुश्किल। ये थी कहानी इंडिया के बिगेस्ट स्कैम की।